अपन गांव। जरूर सुनी भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज पर। हफ्ता के 3 दिन शनिचर, सोमवार और बुध के दिन संझिया 7 बजे से 8 बजे तक सुन सके कार्यक्रम अपन गांव अपन गांव अपन गांव। शुरुआत आत्मसम्मान एक ऐसा परंपरा जौन बढ़ाई आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा सभी भोजपुरियन के साथ। यह भोजपुरिया 92.8 मेगाहर्ट्ज परिवर्तन की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा आदरणीय श्रोता मित्र। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ ही विश्वभर के साथ www.radiobhojpuriyafm.com के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम अपन गांव। कार्यक्रम अपन गांव जन आवाज कार्यक्रम बाटे। जन जन के आवाज संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार तक हमनी के सर्वसाधारण आम जनता के आवाज पहुंचावे के प्रयास करेनी। और विश्व भर में कोविड-19 यानी कि नोवेल कोरोना वायरस के कारण से अनेकों प्रकार के जनमानस में समस्या सब देखे के मिलताटे और हरेक समस्या पर विशेष निगरानी रेडियो भोजपुरिया FM के कार्यक्रम जन आवाज अपन गांव के बाटे। कार्यक्रम के साथ में बनी हम प्रस्तोता अपने सबके दुख सुख के साथी आरजे अरुण यादव। कार्यक्रम में प्यार भरा नमस्कार बाटे सभी आदरणीय श्रोता महानुभाव लोग के। और हमनी के अभी टेक्निकली कक्ष से सहयोग कर रहल बानी प्राविधिक मित्र शिवपूजन यादव जी। कार्यक्रम आज के सत्र में भी हमनी के बहुत सारा चर्चा परिचर्चा करम कोविड-19 के कारण से विश्व भर में प्रभाव पड़ल अवस्था के बारे में और साथ ही साथ नेपाल में आज फिर 166 आदमी में थप कोविड-19 पुष्टि भइल बाटे। तो एक साथ ही साथ नेपाल में अब कोरोना वायरस के कहर तीव्र गति में बढ़ रहा बाटे कह के अपने सबके अब जानकारी हो ही चुकल हो कि अनेकों मीडिया के माध्यम से और हमनी के विशेष जानकारी अभी करावे जा रहा बानी। नेपाल में अभी तक 8 आदमी के कोरोना वायरस से संक्रमित के कारण मृत्यु भी हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, हमनी के सबसे पहले अपने सबके जानकारी करा दी। अनेकों माध्यम से सामाजिक संजाल के माध्यम से बहुत ऐसा श्रोता महानुभाव लोग के पता चली गई हो कि आज हमनी के कार्यक्रम में
चीफ गेस्ट कहीं ना कहीं से आज हमने के कार्यक्रम के अतिथि जीव संविधान सभा सदस्य और अभिन के प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सांसद आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी बानी और वहाँ के वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुकल बानी और वहाँ के पूर्व वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष भी बानी। वहाँ से आज बहुत सारा बातचीत करें कार्यक्रम के माध्यम से, बहुत सारा कोरोना वायरस के लेखा वहाँ के देख रहल बानी और के लेखा कोरोना वायरस के सामना करे के खातिर अपना जनता के व्यवस्थित कर रहल बानी। एकरा बारे में एकरा सेरोफेरो में रह के बहुत सारा बातचीत करल जाई, लेकिन उससे पहले आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम अपने सब www.radiobhojpuriyafm.com के माध्यम से विश्व भर हाम्रो पात्रो फेसबुक पेज के हाम्रो पात्रो एप्स के माध्यम से और भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज फेसबुक पेज के माध्यम से कार्यक्रम सुन रहल बानी अपने सब और साथे साथ 92.8 मेगाहर्ज के माध्यम से रेडियो सेट मोबाइल सेट पर कार्यक्रम सुनतानी। हमनी के अपने सबके नेपाल के पछिल्लो तथ्याङ्क के बारे में जानकारी करावे जा रहल बानी और साथे साथ विश्व भर के बारे में के लेखा बाटे त अभी समाचार विश्व भर के खबर के ऊपर हमनी के निगरानी रहेला हर रोज के कार्यक्रम के जैसन आज के भी कार्यक्रम में हमनी के विश्व भर के बारे में जानकारी करावे के चाहे। विश्व भर में कोरोना वायरस के अवस्था के लेखा बाटे त अभी विश्व भर में कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या 61,94,887 हो चुकल बाटे, जोना में से मृत्यु होके वाला के संख्या 3,71,573 हो चुकल बाटे। रिकवर्ड यानी कि उपचार होके घर फर्के वाला के संख्या विश्व भर में 27,59,759 आदमी बानी। विश्व भर के 215 गो देश में कोरोना वायरस के महामारी फैल चुकल बाटे अभी तक और वही तरह से आज दिन भर में अभी तक थप 1,067 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। पूरा विश्व भर में ताजा जानकारी करा रहल बानी और नया 44,405 आदमी में आज अभी तक दिन भर में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे विश्व भर में। अमेरिका विश्व के सबसे शक्तिशाली मुल्क बाटे और सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था अमेरिका के रहल बा। अमेरिका में केवल कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 18,18,983 हो चुकल बाटे, जोना में से मृत्यु होखे वाला के संख्या अमेरिका में 1,05,611 बाटे। ब्राजील दूसरो नंबर पर बा। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 5,01,985 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या 28,872। रसिया तेसरो नंबर में बाटे। रसिया में संक्रमित के संख्या 4,05,843 और मृतक के संख्या रसिया में 4,693 बाटे। स्पेन में जमा संक्रमित के संख्या 2,86,308 रहल बाटे। तो मृतक के संख्या 27,125। पांचों नंबर पर यूके बाटे। यूके में जमा संक्रमित के संख्या 2,72,826। मृतक के संख्या 38,376। इटली 6 नंबर पर बाटे। इटली में जमा संक्रमित के संख्या 2,32,664। मृतक के संख्या 33,340। फ्रांस में जमा संक्रमित के संख्या 1,88,625। मृतक के संख्या 28,771। इंडिया अभी 8 नंबर पर आ चुकल बाटे। विश्व भर में कोरोना वायरस के कारण अति प्रभावित मुल्क अंतर्गत अग्र स्थान में 8वें नंबर पर भारत बाटे। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 1,84,364 हो चुकल बाटे और आज दिन भर में थप 60 आदमी के मृत्यु भइल बा भारत में, जबकि काल 205 आदमी के मृत्यु भइल रहे भारत में। आज अभी तक के समाचार जो हमनी के प्राप्त भइल बाटे ओकरा अनुसार 60 आदमी के मृत्यु भइल बा और जमा मृतक के संख्या भारत में 5,245 हो चुकल बाटे। 9 नंबर पर जर्मनी बाटे। जर्मनी में संक्रमित के संख्या 1,83,294। मृतक के संख्या 8,600। टर्की 10 नंबर पर संक्रमित के संख्या 1,63,103। मृतक के संख्या 4,515। आदरणीय श्रोता, वैसे ही हमनी के अब पाकिस्तान के बारे में अपने के जानकारी करावे के चाहे। पाकिस्तान विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमित मुल्क के क्रमबद्ध रूप में 18 नंबर पर बाटे। आज दिन भर में थप 88 आदमी के मृत्यु भइल बा पाकिस्तान में। 88 आदमी के मौत हो चुकल बाटे पाकिस्तान में आज दिन भर में अभी तक। जमा मृतक के संख्या पाकिस्तान में 1,483 हो चुकल बाटे और जमा संक्रमित के संख्या 69,496 हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता, नेपाल के पछिल्लो जानकारी करावे के चाहे।
नेपाल में अभी तक PCR मशीन से जमा परीक्षण 69,582 आदमी के भइल बाटे, जौना में से संक्रमित के संख्या 1,567 हो चुकल बाटे। 1,567 आदमी कोरोना वायरस के संक्रमित लोग बानी नेपाल में अभी तक पुष्टि भइल बाटे, जौना में से 8 आदमी के मृत्यु भी हो चुकल बाटे। 220 आदमी उपचार होके घर जा चुकल बानी और आइसोलेशन सब में नेपाल भर के आइसोलेशन सब में 1339 आदमी के उपचार चल रहा बाटे। उहाँ लोग के अवस्था सामान्य जनक रहल बा और नेपाल भर के क्वारंटाइन सब में 1,10,068 आदमी के राखल गइल बाटे। और RDT परीक्षण के बात करें नेपाल में अभी तक 1,11,109 आदमी के RDT परीक्षण भइल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, यह जानकारी के साथ साथ हमनी के पहले भी जानकारी के लिए रहनी है कि हमनी के आज कार्यक्रम में विशेष बातचीत हमनी के आज करे जा रहल बानी। वीरगंज हमनी के अतिथि 2 गो बानी और फर्स्ट अतिथि आज हमनी के संविधान सभा सदस्य और अभिन्न प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य और पूर्व वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा सर हमनी के कार्यक्रम में जुड़ चुकल बानी और वहाँ के सीधा हमनी के कार्यक्रम में जोड़े के चाहे। और हमनी के टेक्निकली इशारा हो रहा बाटे कि नेटवर्क प्रॉब्लम भइला के कारण से फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे। सिपूजन जी से इशारा बाटे कि फिर से दोबारा हमनी जोड़े के प्रयास करी माननीय जीव के, और हमनी के संपर्क में आ चुकल बानी। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। धन्यवाद जी। भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से सभी जनता अपने के सुन रहल बानी। कैसन समाचार बा सर, बता दी अपने। बाजार के समाचार तनका ठीक नहीं के लॉकडाउन के अवधि भर में जी हमनी के सर माफ करें, अपने के समाचार पूछनी है, अपने के समाचार और अपन जनता के समाचार। ठीक बा, हमार समाचार ठीक बा। जी घर में लॉकडाउन में बैठल बनी, अब भोरे भोरे तनका सा आदमी अपन निकलेला हवा खाए खातिर इतने भर बा, बाकी सारा कारोबार बंद बा। अब राजनीतिक हमनी के तो संघीय सरकार ऐसे कर दिला कि हमनी के राजनीतिक को बंद बा, क्या तो स्थानीय सरकार के जिम्मा दिले बा, आका संघीय सरकार के ही दिले बा। तो जब हमनी के कुछ करे के जगह नहीं के। जी अपन जनता के लेखा देख रहल बानी लॉकडाउन आज 2.5 महीना से लगभग 2.25 महीना से ज्यादा हो गए। जनता एकदम पीड़ित बा, एकदम दुखित बा। बड़का लोग के बैंक के ब्याज से पीड़ित बा, मध्यम वर्ग के अपन दुकान किराया देवे के पीड़ित बा, जे दिन के कमा के रात के खा वाला बा ओकर तो सबसे बुरा हाल बा। वो कोरोना से मरी कि ना मरी खा नहीं के, भूखमरी से मर गई, ओकर भूख प्यास नहीं के, कितना दिन कोई के राहत के आसरा से ओकर जीविका चली। वैसे आज की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। 70 दिन के लगभग हो गई। जी 70 दिन में जे आदमी सुबह कमा के रात के खाए के परिवार चला के दे बा, वो आदमी के गुजारा चलत, ओकर घर में जाके देखी तब था हुई ओकर चूल्हा के चलता का होता, ओकर मूल्यांकन हमने केहू कर नहीं सकत। ओकर स्वाभिमान में ठेस पड़ता, बेचारा कहीं से मांगता, राहत बा, ओकर दयनीय स्थिति बा, बहुत बुरा हाल बा। ओम प्रकाश सर, और ई लॉकडाउन के अवधि में अपने के पहल के लेखा हो रहल बाटे आम सर्वसाधारण जनता के खातिर, अपने के लेखा पहल कर रहल बानी वहाँ सबके खातिर? देखिए, जोन दिन लॉकडाउन भइल रहे उहे दिन पे हमनी के राहत के भी काम के बात भइल रहे। वही बेरा जिला प्रशासन कार्यालय और बात का कहलन कि तपाईहरु मतलब हमनी के सांसद और विधायक कोई के भी राहत वितरण करे के अधिकार नहीं के, काहे संघीय सरकार स्थानीय सरकार के जिम्मा दिले बा, वार्ड कमिश्नर के जिम्मा दिले बा, नगर पालिका के जिम्मा दिले बा, जो महानगर पालिका ओकरा जिम्मा दिले बा। वैसे अपने लोगन के ये राहत वितरण करे के नहीं थे, रउआ चुपचाप देखी। हमनी के सारा का आज 70 दिन में हमनी के शांति सुरक्षा मीटिंग में एगो विधायक के नहीं बुलावल गई। क्या करे के करे के कौन जनता के अब अभी का हो गई हमनी के जिला प्रशासन कार्यालय जो बा एक रूप में अपन जोन
बुद्धि लागे, विवेक लागे, चाहे तानाशाह से होके अपन काम कार्रवाई आगे बढ़ा रहा बा। वो मेरे वो बहुत सुनले होके कि वो लोग के चित बुझल तो ठीक बा, ना चित बुझल तो कोई के लाठी से मार देता, कोई के गोड़ तोड़ देता, कोई के बम पकड़ के लेके बंद कर देता। ये सब कार्यकलाप बहुत हमने के सुननी, अब कोई के सुनवाई नहीं की। आज के मानिए जी, जैसे कि अपने कहनी है कि राहत वितरण के काम जौन बाटे प्रदेश सरकार सीधा स्थानीय सरकार के हस्तांतरण कर चुकल बानी, और ये कंडीशन में, ये अवस्था में हमनी के सिर्फ देख सकतानी, हमनी के वितरण नहीं कर सकत। हमनी प्रदेश सांसद लोग के अधिकार नहीं के वितरण करे के, लेकिन ऐसन अवस्था में अभी देखल जा रहा बाटे सर, बहुत जनता लोग भूखमरी के शिकार होते जा रहा बाटे। वीरगंज लगायत अपने के गांव में भी अति विपन्न परिवार लोग बानी, दैनिक मजदूरी करके परिवार चलावे वाला लोग, वहाँ लोग के तो आज चूल्हा चौकी करे में, दूध छा के खाना के व्यवस्था करे में धौ बीत रहा बाटे सर। वो तो हम पहले कहनी कि आज के दिन जो सुबह कमा के रात के खाए वाला आदमी बा, उ लोग के गुजारा करना पड़ी, ओकर चिंता के विषय बा। अब रउआ कहता गाँव घर में कोना में जेकर घर द्वार में नहीं के रउआ के जान राहत लेके जाए खातिर भी रउआ के परमिट चाहिए, रउआ के पास चाहिए, ना तो 10 जगह पुलिस पर रउआ के रोकी। आज कोई के पास मांगला पे सीधे कार्यालय पास नहीं के दे, चाहे पुलिस जगह जगह रोक करता। रउआ जाके देखिए, एगो चौक पे जाता हेने से घुमा देता, एगो चौक पे जाए वहां से घुमा। इतना बड़का देश इंडिया में जो 20 लाख करोड़ की पैकेज दिला, वो तो आज इस स्थिति में आ गई कि हमने के खोले का पड़ी, ना खोले जाए तो हमने के सारा चीज धराशायी हो जाए कह के वो स्थिति में आ गई बा। तो वही में रउआ नेपाल की स्थिति का बा, हमसे छुपल लेके अब हमने के लॉकडाउन के ना अब लॉक ऑन करे के पड़ी, खोले के पड़ी, काम करवाई देवे के पड़ी, धीरे धीरे करे के पड़ी। ना करल जाए तो अब मान लीजिए अब कृषक लोग के बिया रोपे के, कटनी करेंगे, इस सब के दिन तो आग हो गई बा। जी ना डाले खेत में, लोग के जाए आए ना देम तो कथी खाएं, अगला बरिस कथी खाएं, 6 महीना बाद फसल तैयार हुई तब ना खाएं, जो स्टॉक में रहे तो खा लेम सन। तो किसान के भी आज के दिन में तरकारी जो सड़ रहा बा, जाए नहीं के जगह पे मिलत, जो ठीक है गाँव के नजदीक में जे बा 5 नंबर क्षेत्र के कम से कम प्रदेश सरकार ई तो कैलक कि तरकारी के एम्बुलेंस बना के जगह जगह कृषक लोग के वितरण कैलक। 2 नंबर प्रदेश के सरकार तो वो ना कैलक, कृषक के तरकारी गाँव घर में सड़ रहा बा, गल रहा बा, कहीं कोई के खाए के मिलत नहीं। जी माननीय जी, जैसे कि अपने कहनी है कि लॉकडाउन अब खोले के अवस्था बाटे, अगर लॉकडाउन नहीं खुलत तो यहाँ पर भूखमरी, आदमी जनता कोरोना से मरी या ना मरी, लेकिन भूखमरी के कारण से, अन्न के कारण से अवश्य बहुत ज्यादा मरी। जैसे कि अभी 8 आदमी सिर्फ केवल कोरोना वायरस संक्रमित लोग मरल बानी, अभी तक नेपाल में मृतक भइल बानी, लेकिन अभी तक फंसरी लगा के आत्महत्या करे वाला लोग, भूखमरी के शिकार होके वाला लोग कहीं ना कहीं से लगभग 4 दर्जन से भी अधिक हो चुकल बानी, 50 से भी ई संख्या क्रॉस हो चुकल बाटे। ऐसा अवस्था में लॉकडाउन के कहीं ना कहीं से ई दोसर एगो और यहाँ पर देखल जा रहा बाटे, हर रोज 1.25 से 200 के हाराहारी में कोरोना संक्रमित लोग तीव्र गति में अब निकले लागल बाटे पूरा नेपाल भर में। आज भी 166 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे, काल के दिन में भी 200 के हाराहारी में भइल, परसों के दिन में भी 200 के हाराहारी में भइल। सर, ऐसा कंडीशन में लॉकडाउन के स्वरूप बदले के बात कर के और हमनी के सोचल जाओ, या फिर लॉकडाउन के पूर्ण रूप से खुला करे के बारे में सर अपने तो बता रहे बनी कि खुला करे के अब पड़ी? हम पूर्ण रूप से खुला ना कहनी है, फेज वाइज हमने के खोलही के पड़ी। अगर रउआ कहता नहीं, अपने रउआ एगो बात कहनी है कि हमने के आज के दिन में 8 आदमी मरल बा कोरोना से। जी। कोरोना माननी 14 से 15 से हमने के नेपाल में अभी भेट गए। जी। अब रउआ सोचे 8 आदमी मरल बा और भूखमरी से 4 दर्जन से ऊपर रउआ कहता नहीं फांसी लगा के मर गई बा। जी। अब ये कितना बढ़ गई, जे बच्चा के खाए के ना देना सबकी जे करता ओकर का स्थिति रही रउआ अपने सोची ना। हम पूरा खोल ले के नहीं कहत, लेकिन इंडिया में फेज वाइज खोल रहा बा। इंडिया से बड़का तो हमनी की जनसंख्या नहीं के, इंडिया से ज्यादा घना, इंडिया से बड़का हमनी के घना बस्ती नहीं के, जहाँ एक जगह जहाँ हमनी के गली बानी देखले बानी सन कीड़ा मकोड़ा खानी आदमी चलेला, उ लोग जो बा सोशल डिस्टेंसिंग में और
मेंटेन करके कहता बाजार खोले के ना तो भुखमरी से करोड़ आदमी मरी। एगो नहीं तो स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट है, WHO को रिपोर्ट है कि कोरोना से मरी 4 लाख 5 लाख और आए 3 महीना के बाद में 1 करोड़ 4 करोड़ 80 से ज्यादा आदमी मर सकता भुखमरी से कहले रहे। तब हमनी के वो तो देखेगा बा या तो सरकार के लगे इतना धन पर्याप्त मात्रा में होके के पड़ल कि अनाज किन के जो भूखा बा ओकरा के हमनी के बेमसन खाई लोग जाई लोग ना तो ई आज मान के चली जितना लॉकडाउन बनो नेपाल सरकार कल आर्मी उतार दी लो जे आर्मी उतारी तो लॉकडाउन लगावे ना सके कितना भी लोग भूखे अपन बच्चा के अपन पेट काट के रख ले और काफी में पैसा बाहर खर्च करो कमाए खान तब ले हो गए एक स्वरूप चेंज करही के पड़ी और कमाए के बात या तो नेपाल सरकार जितना दैनिक जायदार मंजूरी बा ओकरा के काम देओ। देखनी राजस्थान में ये जो सचिन पायलट के आज हमें जो इंटरव्यू सुन ले रही वो अपन स्टेट के जितना प्रवासी मजदूर रहे सब कोई के वो लोग अपन सरकारी काम में ठेका में लगा दिला सन करवाओ ना वो लोग पैसा देता सन। यहाँ तो वो नहीं किया यहाँ विधायक जी लेबर हमनी के 2 नंबर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित लोग बानी और अभी इ तीव्र गति में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं से 2 नंबर प्रदेश में ही फैल रहा बाटे। आज के रिपोर्ट अनुसार केवल 2 नंबर प्रदेश में 60 आदमी में 161 आदमी में 60 आदमी सिर्फ 2 नंबर प्रदेश में ही कोरोना पुष्टि भइल बाटे। कहीं ना कहीं से 2 नंबर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर बाटे कोरोना संक्रमित के डाटा देखल जाए तो प्रदेश नंबर 2 सरकार के अपने एगो कहीं ना कहीं से प्रदेश सांसद बानी 2 नंबर प्रदेश के प्रदेश नंबर 2 के एगो प्रदेश सांसद बानी अपने विधायक बानी सर। ई प्रदेश 2 में ई लॉकडाउन के व्यवस्थित करके यहाँ के कमजोर गरीब लोग के विशेष पैकेज ओकरा साथे साथ कृषक लोग के विशेष पैकेज और बैंकर्स लोग स्वास्थ्य कर्मी लोग सर सफाई कर्मी लोग यहाँ लोग के विशेष व्यवस्थित करके लॉकडाउन के स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव लिया के अगर ई लॉकडाउन के कहीं ना कहीं से हमनी के कोऑपरेट करके एक दूसरे के आगे बढ़तानी सन तो कहीं ई कोरोना वायरस के जो संख्या बाटे कुछ हद तक नियंत्रण होके सकी कि एकरा ऊपर अपने एगो प्रदेश सांसद बानी कबो ए पर विचार पहुंचल बाटे कि ना सर। जैसे कि भारत के बारे में अपने कहनी है कि भारत में खोखलो बाटे और आबादी कहीं ना कहीं से 1 से 30 करोड़ के बाटे भारत में ओकरा तुलना में हमनी नेपाली बहुत कम बानी न्यून मात्रा में बानी। इंडिया में आज कहीं ना कहीं से कोरोना वायरस के संख्या जौन बाटे सर बहुत तीव्र गति में बढ़ रहा बाटे। पूरा विश्व भर में अभी 7 नंबर पर भारत आ चुकल बाटे। लगभग 2 लाख के हाराहारी लोग संक्रमित हो चुकल बानी भारत में सर। देखिए वो में क्या बात है प्रदेश सरकार के कितना अपन स्थिति कैपेसिटी बा प्रदेश सरकार के जानी जी जी कि ओकरा लगे हम इतना पैकेज देवे की स्थिति में बानी कि ना बानी। इंडिया के लगे 20 लाख करोड़ दे देलक कर देलक लेकिन हमनी के आर्थिक स्थिति नेपाल के ऐसा नहीं है कि हमनी के इतना बड़ा सहयोग कर सकता है ठीक बा। लेकिन यही मेरे को 1 नंबर हमनी के 2 नंबर प्रदेश के कहनी कि हमनी के सबसे ज्यादा कोरोना हो गई बा। 2 नंबर प्रदेश एगो ऐसा प्रदेश बा जो इंडिया से बहुत ज्यादा खुला नाका बा। रउआ याद होगी के चाहे पूरा नेपाल में कोरोना में बंद रहे बीरगंज बाजार पूरा खुला रहे। बीरगंज बाजार ना ड्राईपोर्ट से माल जा रहे ओकर कोनो चेक जांच होत रहे जी बिल्कुल ना रहे हो बेरी कोनो ना सैनिटाइज होके ना खाली दोष देला से ना होला। उनका काठमांडू में राशन पुगाए के जरूरी है सारा चीज है तेल मटेरियल पैसे भेजे के यहाँ सब कुछ है तो यही बा हमनी के लगे व्यवस्थित करके कम बा अब बंद रहा कर दिन ठीक है 32 घंटे तक बंद कर दिन चल जाए। 32 घंटे के बाद कोरोना तो अब WHO के नाम अनुसार ये तो 1 टुकड़ा तक चली तुरंत खत्म हो गई स्थिति कोरोना के नहीं जी। विधायक जी जैसे कि अपने के बीफे के वो घटना बाटे वीरगंज में सर सफाई कर्मचारी के प्रहरी पुलिस प्रशासन के द्वारा जौन ज्यादती हो रहा बाटे पुलिस प्रशासन द्वारा जौन एगो कहीं ना कहीं से शुरू में अपने के स्वास्थ्य कर्मी लोग के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा दमन भइल रहे ओकरा बाद में संचार कर्मी के ऊपर भी भइल और 2 दिन पहले के बाद बाटे बीएफए के दिन सर सफाई कर्मी के भी प्रहरी कहीं ना कहीं से
मार पीट के लाठी से डंटा से मार के पैर फ्रैक्चर हो चुकल बाटे और जेकरा विरोध प्रदर्शन में पूरा सर सफाई कर्मी लोग वीरगंज के जितना भी महानगर भर के सर सफाई कर्मी लोग बानी वहाँ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहल बानी, आंदोलित बानी, पीड़ित बानी वहाँ लोग। एकरा ऊपर अपने के ध्यान अभी तक पहुँचल बाटे कि ना कि के लेखा करके ई मसला के हल कइल जाओ और फिर से सर सफाई कर्मी लोग सर सफाई करे के खातिर रोड पर ना निकली झाड़ू लेके, चिकित्सा कर्मी लोग हॉस्पिटल के ना पहुँची, अपने के संचार कर्मी लोग समाचार लिख के सत्य तथ्य मीडिया के माध्यम से संप्रेषण ना करी, तो सर के लेखा ये बुझाता कि हमनी के इस समस्या के समाधान हो सकता टे? ये तो और जटिल होते जाए समस्या सब न। हमार मतलब सुनी पहले जी जी रउआ तनका सा न्यूज में तनका पीछे बनी जो पहले तो जो सफाई कर्मचारी के जो पुलिस दमन कैला जो मार कैला ओकरा उ घटना के और आज भोरे सुबह में कोई मॉर्निंग वॉक में निकल रहे, कोई सरकारी में निकल रहे, जी 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 निकल रहे, उन्हें 40-50 आदमी के पकड़ कर ले जाके उन लोग के बेइज्जत करके 4-4 घंटा वहाँ लोग के जी जी घंटा घर में रोक के जो बेइज्जत कर लोग हम एकदम भ्रष्टा करते नहीं। पुलिस प्रशासन अभी पंचायत काल से भी ज्यादा दमनकारी चल गई बा, प्रशासन से भी जिला प्रशासन के ये लोग आज के दिन में पंचायत काल से भी ज्यादा तमाशा हो गई बा। और लॉकडाउन खुली तब आज के दिन में खाली संघीय सरकार लेवल का होता। दूसर बात जिन लोगों कहनी की सफाई कर्मचारी और सफाई ना उठी तो केंग वही तरह था होने के चाहिए। पुलिस में और सफाई कर्मचारी नगर पालिका में सहमति हो गई बा और सहमति का भइल और पूरा विकसित हमरा जानकारी नहीं के, लेकिन कोहर उठल चालू हो गई बा। वो लोग के इलाज के अपन जो निगाह वो फोन के चालू हो गई बा। लेकिन जो तरीका से पुलिस के व्यवहार है देखिए कहाँ से फर्क पड़ता। इंडिया में पुलिस घर घर में राशन पुगावता, कोई के बर्थडे में केक पुगावता, यहाँ के पुलिस प्रशासन लाठी से पीटता। कितने फर्क बा बुझली। वहाँ लोग फ्रेंडली होके काम करता, ये लोग पीटता। सर जैसे कि आज के बात बाटे मजदूर लोग, घंटा घर स्थित बिरामी लोग, गर्भवती और अति विपन्न लोग कहीं ना कहीं से घंटा घर के आसपास में माई स्थान क्षेत्र में वहाँ लोग रहनी है सुबह में। और अपने ये बात अपने अभी जानकारी भी करा चुकल बानी, वहाँ लोग के 4-4 घंटा पुलिस प्रशासन लोग बीच चौराहा में जोन घंटा घर स्थित जोन बीच चौराहा बाटे वहाँ पर घाम में 4-4 घंटा तक खड़ा करे नहीं है, जोना में बहुत लोग गर्भवती माई बहन लोग रहनी है। सुने ओकर वीडियो अगर 4 घंटा में हमरा लगे ओकर वीडियो लेके हम आगे नहीं, अगर ओकर वीडियो होके तो ओकरा के वायरल करके जे पुलिस कर्मचारी जे उतना आदमी के 40 आदमी के घाम में रख ले तो ओकरा लू लाग सकता, ओकरा के बीमारी हो सकता, उस पुलिस के कार्रवाई करे के ओकरा सस्पेंड करे के ओकरा कार्रवाई होके के चाहिए। ओमे तो बिरामी लोग भी रहनी है। हां ओमे बिरामी लोग भी रहनी है, बहुत लोग दवाई खाए के जी जी दवाई कोई खाए के ना मिला ओइसे हम कहनी कि टोकर वीडियो वायरल करके संघीय सरकार के प्रदेश सरकार के भेज के जे ई काम कैले बा ओकरा पे कार्रवाई होइसा। और ई घटना के हम पहले कहनी हम भर्सना करतानी, एकरा के घोर निंदा करतानी। आज के दिन में प्रहरी प्रशासन जे भी बा पंचायत काल से ज्यादा तानाशाह दमनकारी हो गई। वास्तव में अपने ई चीज बता रहल बानी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में नेपाल बाटे, लेकिन ऐसन जनता के सर्वसाधारण आम जनता के खातिर ई चीज बिल्कुल नहीं खे लागत कि वास्तव में नेपाल में संघीयता और यहाँ पर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बाटे कह के पंचायती जन व्यवस्था के बात कहनी है। बिल्कुल वैसन ही नज़ारा सब बाटे, प्रहरी लोग के जौन माध्यम से दमन हो रहा बाटे आम सर्वसाधारण जनता के ऊपर। सर एमे अब थोड़ा सा और भी हम प्रशंसा जोड़े के चाहम, जैसे कि अभी व्यापार यहाँ के सभी व्यापारी लोग के व्यापार ठप बाटे। अपने पूर्व वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुकल बानी, व्यापारी लोग के बारे में बहुत ऐसा चीज अपने के जानकारी बाटे। तो व्यापार कहीं ना कहीं से यहाँ पर ठप बाटे और घर भाड़ा के बात बाटे, ई उसूले के बात हो रहा बाटे। घर बेटी लोग कहीं ना कहीं से घर भाड़ा ना छोड़े के और संघीय सरकार भी पछिलो विज्ञप्ति वहाँ लोग निकालनी निर्देशन देनी कि घर बेटी और व्यापारी दोनों आदमी के सहमति में या घर बेटी और अपने के जे लोग घर में रह रहा बानी भाड़ा पर वहाँ लोग में सहमति होके वहाँ लोग चाहतानी तो छोड़ सकतानी ना तो उसूल भी सके। सर ये पर अपने के काथी कहे के चाहे पर अपने के धारणा काथी बाटे? देखिए रउआ से एगो बात कह देतानी, व्यापारी के हम रउआ से उ कहने जे दैनिक दिहाड़ी कमाता ओकर बहुत बुरा हाल बा। मध्यम वर्ग के
जे किराया देवे के बा होकर उतरे बुरा हाल बा। और जे बड़का लोग जो बा जो व्यापार करेला इतने का बुझली कि हमनी के लगभग 30 गो बैंक बा नेपाल में। हमार बात सुनिए, 30 गो बैंक बा। 30 गो बैंक में एगो बैंक के लगानी कम से कम 500 करोड़ रुपए से कम नहीं के, ठीक बा? जी 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 जी। जब 500 करोड़ रुपए के बाद तो 1,50,000 मोटा मोटी हमनी के माननी सकती 2 लाख करोड़ रुपया बैंक जनता के और अपन बैंक के लगानी व्यापार में कैले बा। तो कोई होटल व्यवसाय में होई, कोई लोहा फैक्ट्री में होई, कोई सीमेंट फैक्ट्री में होई, सबके ओमे होई है ना। तो रउआ इतने का बुझी कि 2 लाख करोड़ के ब्याज व्यापारी कहाँ से दी, केंगे दी, का स्थिति हुई रउआ ओकरे हिसाब जोड़ी। काहे कि कम से कम 2 लाख करोड़ के ब्याजे हो गई, कितना हो रहा जोड़े 12% से 10% से। स्थिति बहुत दयनीय बा व्यापार के। लेकिन आज की स्थिति का बा कि जनता के जीव उनसे हम से का कहनी कि अब आर्थिक कारोबार पे धीरे धीरे खोले के व्यवस्था ना करल जाए तो ई देश दिवालिया के कगार में पूछ गई। दुबई के हमने सुने नहीं कि अब दिवालिया के कगार में पूछ गई बा, उस स्थिति में पहुंच जाए। उससे सरकार के कोरोना से लड़े के भी बा और अपन अर्थतंत्र बचाए जगह ये दोनों सोचे के पड़ी। ये हम कहें व्यापारी लोग कितना नुकसान हुआ ओकर मूल्यांकन होत नहीं, ओकरा केंगे हमनी के करल जाए वो करही के पड़ी। लेकिन अगर ई ना अगर लॉकडाउन के धीरे धीरे खोलल जाए तो इन समझ के चली कि हमनी के कम से कम 10 साल का कितना साल पीछे जाए को ठेकाने नहीं। जैसे कि बहुत एकदम अति विपन्न लोग भी बानी, वहाँ लोग घर भाड़ा कहीं ना कहीं से अभी के अवस्था में दूध छाक के खाना नहीं चलावे सकत। आदरणीय श्रोता, अभी हमनी भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से अपने सब सुनतानी कार्यक्रम जन आवाज, और जन आवाज में आज के अतिथि हमनी के कार्यक्रम में पूर्व वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष और संविधान सभा सदस्य और हाल में प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सांसद ओम प्रकाश शर्मा जी बनी। और वहाँ के साथ हमनी के बहुत सारा बातचीत कोरोना वायरस के कारण से हमनी के प्रभावित बानी, हमनी के मुल्क प्रभावित बाटे और ओकरे सिरफिर में रह के बहुत सारा सवाल जवाब कर रहल बानी। और फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे ओम प्रकाश शर्मा सर के, और वहाँ के हमनी के फिर से कार्यक्रम में जोड़े के प्रयास कर रहल बानी। शिवपूजन जी तकनीकी कक्ष से सहयोग कर रहल बानी। कार्यक्रम अपने सब भोजपुरिया FM के माध्यम से सुनतानी और फिर से हमनी के कार्यक्रम में जोड़े के प्रयास हो रहल बाटे। माननीय जी के कार्यक्रम में फिर से जोड़ल जाओ। और बहुत सारा अभी वीरगंज लगायत 2 नंबर प्रदेश में ही अनेकों समस्या सब सिर्जना भइल बाटे सर्वसाधारण आम जनता के, किसान लोग के, और किसान लोग के ऊपर भी अभी बहुत सारा बातचीत करे के बाटे। यहाँ के प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य बानी और प्रदेश 2 सरकार अभी का चीज कर रहल बानी, कैसन पैकेज सब लेके आ रहल बानी किसान के खातिर, व्यापारी लोग के खातिर और लगायत के अनेकों संघ संस्था सब बाटे। उहाँ लोग के माध्यम से के लेखा समन्वय करके, स्थानीय तह से समन्वय करके, संघीय सरकार से समन्वय करके सर्वसाधारण गरीब अति विपन्न लगायत के लोग के बारे में के लेखा प्रदेश सोच रहल बानी, एकरा बारे में हमनी के आज बहुत सारा बातचीत कर रहल बानी। और प्रदेश नंबर 2 में कहीं ना कहीं से मधेशवादी पार्टी अभी हाल के जसपा जनता समाजवादी पार्टी और तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सरकार बाटे। और 3 साल से ई सरकार कहीं ना कहीं से लगभग 3 साल से, और हमनी के फोन लाइन संपर्क में जोड़े के प्रयास कर रहल बानी ओम प्रकाश सर के कार्यक्रम में। वहाँ के मोबाइल पर फोन नहीं लागत और हमनी के प्रयास बात जल्दी वहाँ के कार्यक्रम में फिर से जोड़ल जाए। अभी बहुत सारा बातचीत हमनी के आधा अधूरा बाटे और जनता के भी बहुत सारा जिज्ञासा होगी, जनता के भी हमनी के फोन लेवे के प्रयास करें। कार्यक्रम सुनतानी भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से। आदरणीय श्रोता मित्र, हमनी के एगो और जानकारी करावे के चाहेम, जैसे कि काल के कार्यक्रम संचालन करे के दौरान
काल जोन हमनी के संझिया 7 बजे से कार्यक्रम संचालन करत रहनी। कार्यक्रम में एगो दीदी के कोरोना महामारी पीड़ित महिला के पीड़ा हमनी के सुननी और हम रेडियो के माध्यम से ही आह्वान कैनी जे भी सहयोगी दाता बानी वीरगंज आसपास में और जे केहू भी सहयोग करे के चाहतानी वो पीड़ित दीदी के तर वह फोन जरूर करके हमरा से संपर्क करें। अपन पर्सनल नंबर भी हम आउट कैले रहनी और वहाँ के सहयोग आज कहीं ना कहीं से वीरगंज के समाज से भी ताराचंद शाह तेली जी 1 बोरा 30 किलो चाउर सहयोग कैनी है। बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे ताराचंद शाह तेली जी के। और ऐसन के बहुत सारा पीड़ित लोग बानी कोरोना वायरस महामारी के कारण से अनेकों समस्या से जूझ रहल बानी जनता हर जगह पर और हर जगह आज सहयोग के भावना रह के सहयोग करे के दिन बाटे। केहू के खाद्यान्न अभाव के कारण से जान जोखिम में ना पड़े और ऐसन करे के खातिर कहीं ना कहीं से रुआ जे जहाँ पर बानी वहीं पर गरीब लोग के अति विपन्न लोग के सहयोग करी। 4 आदमी 5 आदमी मिल के रुआ अकेले नहीं कर सकत तो 4 5 आदमी 7 आदमी मिल के अगर केहू के सहयोग करतानी। हमनी के फोन भी शिवपूजन जी ट्राई कर रहल बानी माननीय जी के लगावे के, लेकिन वहाँ के फ़ोन व्यस्त बाटे। हमनी के आधा अधूरा ही अंतर्वार्ता बात कहीं ना कहीं से पूरा नहीं के होके पाई और अभी भी बहुत सारा बात वहाँ से हमनी के करे के निरंतर राखे के प्रयास बाटे, लेकिन नंबर व्यस्त बाटे ओम प्रकाश शर्मा सर के। और हमनी के फिर से प्रयास कर रहल बानी कार्यक्रम में जोड़े के। आदरणीय श्रोता, तो हम कुछ बात रखत रहनी है जैसे कि अपने सबके सहयोग और सहयोग के भावना, आज के दिन में सहयोग के भावना रख के गरीब अति विपन्न लोग, ऐसे तो हर के ऊपर प्रभावित बानी कोरोना वायरस के महामारी के लेके, अमीर लोग गरीब लोग हर केहू, पूरा देश पूरा विश्व ही प्रभावित बाटे। हर केहू के समस्या सब सामना करे के पड़ता। बिरामी लोग के भी अनेकों समस्या सब सामना करे के पड़ता। बहुत ऐसा पेशेंट लोग बानी जे लोग निरंतर हर रोज भारत के अन्य अन्य जगह से आइल, अनेकों जगह से आइल दवाई खा के वहाँ लोग अपन अपन जिंदगी बचैले रहनी है, चलावत रहनी है। वैसन बहुत लोग के भी मृत्यु हो चुकल बाटे भारत से दवाई ना अला के कारण से, और वैसन लोग भी पीड़ित बानी, बहुत लोग पीड़ित बानी। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित हम पहले भी कहनी है कि खाद्यान्न सामग्री के अभाव के कारण केहू के जान जोखिम में बाटे, तो उ लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित बानी। वैसन लोग के मिलजुल के सहयोग करी। हमनी के खेत खलिहान बाद में किनल जाई, पैसा होई तो हमनी के घर एगो ताला के और बढ़ावल जाई, बाद में बनावल जाई। जिंदगी जान अगर बच जाता कोरोना महाराज के कृपा से, तब हमनी के 13 रंग के परिकार बाद में खाइल जाई। कोरोना महाराज के कृपा से अगर हमनी के बच जाइल जाई, तब जितना मन हो कि उतना बिरयानी, जितना मन हो उतना प्रकार के, उतना व्यंजन के, मांस मछली मिठाई लगात के अनेकों चीज खाइल जाई। लेकिन अभी के दिन में नून भात, चटनी रोटी, दाल भात, अचार इत्यादि चीज खा के भी हमनी के जिंदगी जिए के वक्त बाटे। और ये घड़ी में सहयोग के भावना, सहयोग करे के भावना रखना ही जरूरी बाटे। आदरणीय श्रोता, नंबर व्यस्त बाटे और हमनी के कार्यक्रम में आज के अतिथि रहनी है संविधान सभा सदस्य 2064 साल के निर्वाचन में, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में वहाँ के मनोनीत निर्वाचित भइल रहनी और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व करता बानी। और साथ ही साथ अभिन प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य बानी और मनोनीत निर्वाचित भी बानी। वहाँ के पूर्व वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुकल बानी।
ओम प्रकाश शर्मा जी और वहाँ से हमनी के बातचीत अभी निरंतर राखे के विचार बाटे। बहुत सारा सवाल अभी हमनी के आधा अधूरा बाटे, हमनी के प्रयास कर रहल बानी ओम प्रकाश सर के कार्यक्रम में जोड़े के, लेकिन वहाँ के नंबर व्यस्त बाटे। आदरणीय श्रोता, हमनी के अब जनता के खातिर नंबर खुला करे जाता नहीं। अभी बहुत सारा सवालों जवाब रहे। व्यापारी के बारे में तो हमनी के बात करनी है, व्यापारी लोग पीड़ित बानी, लेकिन व्यापारी लोग आज काला बाजारी भी कर रहल बानी, व्यापारी लोग आज जनता के लूट भी रहल बानी। एकरो ऊपर भी अभी हमनी के बात और वहाँ पर भी हमनी के ध्यान पुगल बाटे। वहाँ तक भी प्रदेश सांसद जीव तक ई बात पहुँचावे के रहलक। प्रदेश सांसद जीव के ध्यान वहाँ पर भी पहुँचावे के हमनी के प्लान रहलक। अभी किसानी यानी कि किसानी के जौन मेन अंग होला धान बाली के बीजन बिया गिरावे के समय बाटे। किसान लोग बिया भी गिरा रहल बानी। कृषि फसल से वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में पैसा तिर के काला बाजारी के माध्यम से वहाँ लोग बिया किन रहल बानी। किसान लोग के गुनासो बाटे कि जौन बीज हमनी के किलो के 90 रुपये पहले किनत रहनी, यसो के साल में 160 रुपये कीनतानी हमनी के, फिर भी कोनो संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण नहीं खे, केहू भी हमनी के दुख दर्द सुनत नहीं खे। दोसर बात मल खाद के भी वैसा ही बोरा के काफ़ी पैसा लेके बिक्री वितरण हो रहा बाटे। आदरणीय श्रोता, हमनी के एक बार फिर से प्रयास करें, सर्वसाधारण जनता के खातिर भी हमनी के नंबर खुला करें। सर्वसाधारण जनता के खातिर जनता अपने सभी फोन कर सकतानी। 98-013-65-013 स्टूडियो नंबर बाटे। केही समय पछि पुनः डायल गर्नुहोला। द सब्सक्राइबर यू हैव डायल्ड इज बिजी। और माननीय जी के फोन नहीं खे लागत, बिजी बानी, वहाँ के मोबाइल के नेटवर्क बिजी बाटे कह के हमनी के कंप्यूटर इन्फॉर्म कर रहा बा। आदरणीय श्रोता, वैसा ही हमनी के बहुत सारा अभी भी प्रश्न रहलक, लेकिन का करें, अब फोन ही नहीं खे लागत। लॉकडाउन 32 गते तक लंबिया दिहल गई बाटे। 20 गते तक जौन लॉकडाउन ज्येष्ठ 20 गते तक रहे, एकरा के लंबिया के 32 गते तक, ज्येष्ठ 32 गते तक कर दिहल गई बाटे। और नेपाल सरकार प्राइवेट स्कूल सबके खोले के खातिर प्राइवेट स्कूल में भर्ना करे के खातिर अनुमति निर्देशन भी दे चुकल बानी। सरकारी स्कूल सब क्वारंटाइन के रूप में बाटे। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी का विद्यार्थी नहीं ही। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में। कहाँ से के बानी अपने? हम घड़ियारवा से प्रदीप जी बानी। प्रदीप जी कहाँ से? घड़ियारवा से प्रदीप जी। किराए के घर के किराए के बारे में क्या ये बात? जी घर के जौन किराया के बात बाटे, इस शुरू में संघीय सरकार निर्देशन देले रहनी कि 4 महीना के, शुरू में तो पहले चैत महीना के मतलब फ्री करे के, ओकरा बाद में 3 महीना तक के आयल, 4 महीना तक के भी बहुत सारा न्यूज में देखनी कि ओकरा बाद में अब फिर एगो और जौन बहुत ऐसा घर बेटी लोग बानी, वहाँ लोग घर के भाड़ा पर ही डिपेंड बानी। वहाँ लोग अपन जीवनोपार्जन जन होला, जीविकोपार्जन, वहाँ लोग घर भाड़ा के पैसा से ही कर रहा बानी। तो वैसा लोग के खातिर सरकार फिर से दूसरो निर्देशन देनी कि घर बेटी और किराएदार लोग के समन्वय के करके दोनों आदमी के सहमति से जितना वहाँ लोग छोड़ सकता नहीं उतना छोड़ी, उठावे के चाहता नहीं वहाँ लोग उठा भी सकता नहीं। हेलो प्रदीप जी, तो यहाँ पर अब मानवता के बात बाटे और कहीं ना कहीं सहयोग के बात बाटे। जौन घर बेटी अब चाहता नहीं सहयोग करे के मानवता के हिसाब से, तो वहाँ लोग छोड़ सकता नहीं, बाकी लोग उठा भी सकता नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। घड़ियारवा बीरगंज से प्रदीप जी रहनी है, आदरणीय श्रोता मित्र। और हाँ, हम बात करते रहनी है प्राइवेट स्कूल के बारे में, सरकारी स्कूल के बारे में। सरकारी स्कूल नेपाल अधिराज्य भर के ही क्वारंटाइन के रूप में स्थापित हो चुकल बाटे। हर एक स्कूल में कोरोना
वायरस संक्रमित लोग संख्या लागल लोग के क्वारंटाइन में राखल गई बाटे। और दोसर बात, प्राइवेट स्कूल के गार्जियन लोग, अभिभावक लोग कहीं ना कहीं से आज 3 महीना से फागुन, माफ करम, चैत, बैसाख, जेठ 3 महीना से अपना काम पर नहीं की गई। वहाँ लोग अपन ड्यूटी नहीं की कैले और वहाँ लोग के पैसा के भी अभाव बाटे। लेकिन ई प्राइवेट स्कूल के भरना अभियान जौन 22 गते से भरना करे के जौन निर्देशन दिहल गई बाटे, ई कहीं ना कहीं से गलत बा। हेलो, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हेलो, स्वागत बा सर कार्यक्रम में। कहाँ से के बानी अपने? हम गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 से देवयानंद प्रसाद यादव। देवयानंद प्रसाद यादव जी, हाँ जी। कहाँ से बानी? जमुनिया टोल से कवई गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 से। स्वर्ण गाँव पालिका वार्ड नंबर 3। हाँ अजी जी, कहल जाओ सर। लॉकडाउन लागत रहता है, इंडिया सब आते रहता है, लोग आवाज आवाज करते रहते, कौन लॉकडाउन बा? जी लोग आवत जावत करता, ये पर संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण होखे। और विशेष करके नेपाल में अभी तक ई जोन कोरोना वायरस फर्स्ट आइल बाटे, भारत से आइल लोग के कारण से ही अभी तक फैलल बाटे नेपाल में, कह के हमनी के रिपोर्ट के अनुसार ये चीज के दावा कर सकतानी। हाँ, तो आवत जावत जब तक बंद ना हुई तब जी तक जी जी कैसे समाधान? चली जानकारी करेनी जेकरा खातिर धन्यवाद। के लेखा बाहर से, भारत से भी लोग आ रहल बानी अपने के गांव में, हाँ, तो अइला के बाद में वहाँ लोग के कहाँ रखल जाता? हमनी के गांव में जितना लोग आवत है सबके तो क्वारंटाइन में लेके रख देता लोग। जी 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 जी। यहाँ तो वैसा काम नहीं के, लेकिन आवत जावत इंडिया से जो है ओवर दोवर लोग सामान के माध्यम से लोग करता लोग, वो कम नहीं होता, आवत जावत करते रहते लोग ना। तो एकरा तनका अब बुझे के पड़ल, नेपाल में ही सामान किनी अपने सब। और जे लोग क्वारंटाइन में रहता नहीं, वहाँ लोग भी ओहर दोहर मत करी, बाजार में और दुकान में ज़्यादा निकले के प्रयास मत करी। 14-15 दिन के बाद बाटे, 14 दिन ना 15 दिन ना हो सकता, 20 दिन अपने के राखल जा सकता। तो उतना दिन रहता नहीं अपने, तो ओहर दोहर कहीं पर बाहर भीतर मत करी। जी धन्यवाद, नमस्कार। हाँ। आदरणीय श्रोता, भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुनता नहीं, जनता की आवाज। और हमनी के बहुत प्रयास करनी है ओम प्रकाश शर्मा जी के कार्यक्रम में जुड़े के, और वहाँ के फोन नहीं खे लागत, व्यस्त बाटे कह के हमनी के कंप्यूटर बता रहल बाटे। कार्यक्रम के निर्धारित समय भी समाप्त होके जा रहल बाटे, यही से हमनी के कार्यक्रम से छूटे के पड़ी, विदा भी मांगे के पड़ी। हमनी के 1-2 गो और कॉलर से बात करे, 98-013-65-013 के माध्यम से फोन सब मिल रहल बाटे। और कार्यक्रम में सहभागी हो सकता नहीं अपने के श्रोता रहनी, अफसोस हुआ के फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे। खैर रउआ दोबारा प्रयास करी जुड़े के। और साथ ही साथ हम अपने सबके एगो और चीज़ जानकारी करावे के चाहे, कोरोना वायरस महामारी के कारण से विश्व भर में समस्या बाटे, और सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग के लोग के, अति विपन्न लोग के सबसे ज़्यादा समस्या के सामना करे के पड़ता। ऐसा अति विपन्न केहू लोग बानी, और रउआ लोग चारों ओर से हार गइल बानी, केहू सहयोग करे वाला महानुभाव ना निकलल। वड़ा अध्यक्ष से भी सहयोग मांगनी, स्थानीय सरकार से भी मांगनी, लेकिन सहयोग ना मिलल। तो अब अपने सब इतने कहे के चाहे कि हमनी के भोजपुरिया एफएम के माध्यम से बहुत सारा सहयोगी दाता लोग बानी, वीरगंज बहुत ज़्यादा सहयोगी हाथ बानी, सहयोगी दिल बानी, वहाँ तक अपने के आवाज़ हमनी के भोजपुरिया एफएम के माध्यम से पहुँचाए। और वैसन बानी अति विपन्न लोग, और वास्तव में अपने के ज़रूरत बाते, तो हमनी के फ़ोन करी कार्यक्रम के माध्यम से। 9 बजे के कार्यक्रम में हमनी के वैसन के जनता के खातिर विशेष करके फ़ोन खुला करें, और ज़रूर अपने सब फ़ोन करें। खाद्यान्न के कारण केहू के भी जान जोखिम में रखे के ना पड़े, केहू के भी मौत से सामना करे के ना पड़े खाद्यान्न सामग्री के अभाव के कारण से। हमनी के एक छोटा सा प्रयास हो कि मिलजुल के सहयोगी दाता लोग से सहयोग मांगे के, और संबंधित पीड़ित लोग तक पहुंचा देवे के। और सहयोगी लोग भी अपने भी चाहता नहीं सहयोग करे के, तरह वो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमनी के जरूर फ़ोन करके जानकारी कराएं। अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी करावे के खातिर अपने सबके नंबर 98-118-97-102 अपने चाहता नहीं केहू के 10, 20, 25 किलो वीरगंज के आसपास के अपने लोग बानी, और हमनी के
वीरगंज के ही लोग के सहयोग करें, और साथ ही साथ दूसरा गांव ठाव के बानी तो अपने गांव ठाव के पीड़ित लोग भी फोन करें। रात के कार्यक्रम में एक हमनी के अभियान चला रहा बानी, जौन अभियान के नाम होगी खाद्यान्न अभाव के कारण केहू के जान जोखिम में ना रखे के पड़े, यही अभियान होगी हमनी के। और ये अभियान में हर केहू सहयोग करी, साथ दी। सहयोगी दाता लोग के हमनी के FM के माध्यम से वहाँ लोग के सहयोग स्वरूप, अनुदान स्वरूप जौन सहयोग सामग्री मिल रही वहाँ के हमनी के कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी करा देम। और दोसर पीड़ित लोग के हमनी के नाम गोप्य रखें, लेकिन ओसन पीड़ित कृपया करें सिर्फ पीड़ित लोग ही होखें। आदरणीय श्रोता, केहू श्रोता बानी बहुत देर से हमनी के फोन लाइन में, लास्ट कॉलर के जोड़े और विदा मांगे। नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो हेलो माफ करें, केहू श्रोता रहनी हमनी के फोन लाइन संपर्क में, और हमनी के अब विदा मांगे पर। आदरणीय श्रोता मित्र, 6:45 बजे तक ही हमनी के कार्यक्रम संचालन होकेला, और रात 8 बजे फिर अपने सबके साथ हमनी के भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से कार्यक्रम लेके आ रहल बानी। जरूर सुनिए रात 9 बजे के कार्यक्रम। और अभी के खातिर आज्ञा दी। शिवपूजन जी के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के हमनी के कार्यक्रम के अतिथि जी रहनी है ओम प्रकाश शर्मा जी, संविधान सभा सदस्य भी बानी, और साथ ही साथ वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष, और हाल प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सांसद यानी कि विधायक जी बानी। वहाँ के फोन ना लगला के कारण से बातचीत निरंतर ना होके पहले फोन भी कट गई है, और दोबारा हमने के कार्यक्रम में जोड़े के प्रयास करनी है। वहाँ के मोबाइल बिजी बता रहा बाटे, कंप्यूटर हमनी के बिजी शो करत रहे। बहुत ऐसा बात आधा अधूरा रह गई, जनता के बहुत ऐसा गुनासो, बहुत ऐसा बात हमनी के अभी राखे के रहलक। और भाषा के जौन बात बाटे, भाषा भोजपुरी भाषा हमनी के मातृभाषा है, और सब लोग कंफर्टेबल रूप से बुझेला, समझेला और बोलेला। हमनी के नेपाली भाषा में भी कार्यक्रम के संचालन कर सकत रहनी है। अगर वैसन भाषा के कंफर्टेबल प्रॉब्लम रहे तो हिंदी भाषा में भी कर सकतानी, लेकिन हाँ प्रयास होला कि भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम संचालन करे के। आज के एपिसोड से धन्यवाद रउआ लोग के देवे के चाहे और छुट्टी के चाहे। नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। शुरुआत आत्मसम्मान एक ऐसा परंपरा जौन बढ़ाई आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा सभी भोजपुरियन के साथ। यह भोजपुरिया 92.8 मेगाहर्ट्ज परिवर्तन की शुरुआत। खुशी के खबर, खुशी के खबर, खुशी के खबर। विश्व भर फैल रहल कोरोना वायरस के महामारी में मिरीगौला रोगी सबके ध्यान में रखते नारायणी ब्योधा अस्पताल डायलिसिस सेवा संचालन कइले बा कह के सभी जन समुदाय में जानकारी करावल जाता। समय बिहनिया 8 बजे से संझिया 8 बजे तक। इमरजेंसी भइला पर रात में भी कइल जा सकता। संपर्क के खातिर नारायणी ब्योधा हॉस्पिटल वीरगंज परसा। संपर्क मोबाइल नंबर 9809 12 आ 98 128 046 38। ए भौजी, इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबी का शादी फिर कट गए। तो बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी?